इकरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम 10 यानी 10वीं क्लास के सेंटअप एग्जाम के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेंटअप एग्जाम क्या होता है। जितने भी बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, ये इसका स्कूल में आखिरी एग्जाम है। इसके बाद डायरेक्ट आपको फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्कूल में जो आपका आखिरी एग्जाम होता है 10th वालों का, उसे ही हम लोग सेंटअप एग्जाम कहते हैं। सेंटअप एग्जाम का ये टाइम टेबल आ चुका है। ये एग्जाम आपका 2 सिटिंग में होने वाला है। 19, 20, 21 और 22 नवंबर को आपका ये सेंटअप एग्जाम होगा। 19 नवंबर को पहली सिटिंग में आपका हिंदी, उर्दू और मैथिली इन तीनों में से आपका एक सब्जेक्ट होगा। 19 नवंबर को ही दूसरी सिटिंग में आपका संस्कृत या न हिंदी होने वाला है। 20 नवंबर को पहली सिटिंग में आपका साइंस होगा और दूसरी सिटिंग में आपका सोशल साइंस होगा। 21 नवंबर को पहली सिटिंग में आपका मैथ होने वाला है और 21 नवंबर को ही दूसरी सिटिंग में आपका इंग्लिश होगा। 22 नवंबर को पहली सिटिंग में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, यानी जो बच्चे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अगर क्लास 10 में रखे होंगे, उनका एग्जाम 22 नवंबर को होगा। अब ये कुछ सवाल है, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला सवाल ये कि सेंटअप एग्जाम क्या होता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, सेंटअप एग्जाम आपके स्कूल का आखिरी एग्जाम होता है। इसके बाद डायरेक्ट आपका फाइनल एग्जाम होगा। दूसरा सवाल ये कि एग्जाम नहीं देने पर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम सेंटअप एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या होगा। अगर आप सेंटअप एग्जाम नहीं दीजिएगा तो आपका फाइनल एग्जाम में एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। इसलिए हर बच्चों को सेंटअप एग्जाम जरूर देना चाहिए। सेंटअप एग्जाम देने से आपको दो फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि सेंटअप एग्जाम से ही आपको पता चलेगा कि आपके फाइनल एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। यानी सेंटअप एग्जाम में जिस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, फाइनल एग्जाम में भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन आने वाला है। तीसरा सवाल ये कि कितना नंबर लाना जरूरी है। आपको कोशिश करनी है कि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं। वैसे अगर आप पासिंग नंबर भी ले आते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम दिया जाएगा। आप आज तक नहीं सुने होंगे कि कोई सेंटअप एग्जाम में फेल हो गया। इसलिए सेंटअप एग्जाम का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी करना है। आखिरी सवाल ये कि क्या सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट जारी होता है। बिल्कुल सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट जारी होता है, लेकिन ये आपके स्कूल में ही जारी होगा। ये स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो आपके सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट जारी करे या ना करे। बहुत सारे स्कूल में सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट जारी होता है और बहुत सारे स्कूल में सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट जारी नहीं होता है। तो ये सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड हम आपको एग्जाम डेट और टाइम टेबल सारी चीज बता दिए। कुछ सवाल भी था, इन सवाल का जवाब भी दे दिए। फिर भी अगर आपके मन में सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी थी कि क्लास 9th और क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ अब इसी भी चैनल पे अपलोड होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 9th और क्लास 10th, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, इसी चैनल पर वीडियो अपलोड होती रहेगी रेगुलर।